Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about main section in a web page. जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 हमारा स्टार्ट है और इसके अंदर हम HTML के मुतालिक जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वेब पेज हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक सिंपल वेब पेज हम कैसे बनाते हैं, उसकी हमने कोडिंग को भी डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को भी हमने डिस्कस किया। इसी तरह आज हमने मेन सेक्शन देखना है वेब पेज के अंदर। इसमें हमारे पास मेन सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं HTML की। HTML तो HTML क्या है, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे क्यों कहते हैं? हाइपर टेक्स्ट का मतलब है कि इसमें स्पेशल टाइप की जो टेक्स्ट है वो हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग यूज़ होते हैं, तो उसे हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो इसीलिए इसका पूरा नाम शॉर्ट में हम HTML और इसका एब्रीविएशन क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML में एक वेब पेज के तमाम कंटेंट्स जो हैं वो इसके अंदर लिखे होते हैं मेन के HTML टैग के अंदर। इसका हमारे पास जो ओपनिंग टैग है HTML और इसी तरह लास्ट में तमाम कंटेंट्स लिखने के बाद एंगल ब्रैकेट्स स्लैश और फिर HTML हम एंगल ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास ओपनिंग टैग है और ये हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें बॉडी की, उससे पहले हम हेडर की बात कर लेते हैं। हेडर में क्या होता है? ये आपके वेब पेज का टाइटल होता है। जो आपके वेब पेज, आपने अपने वेब पेज को जो नाम देना हो, जिस नाम से आप अपने वेब पेज को जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, जो पेज के सबसे ऊपर फ्रंट के ऊपर आपका टॉप लेवल पर जो है वो शो होता है, तो उसे हम उसका हेडर कहते हैं। हेडर का भी इसी तरह से ओपनिंग टैग एंगल ब्रैकेट्स हम लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हेड, उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और इसी तरह फिर हम एंगल ब्रैकेट्स लगाते हैं स्लैश और फिर हेड और फिर एंगल ब्रैकेट्स मेन के। इस तरह से हम इसका जो है वो ओपनिंग टैग हेडर का और ये क्लोजिंग टैग जो है सेम इसी तरह जैसे हमने HTML का ओपनिंग टैग और इसी तरह क्लोजिंग टैग यूज़ किया। अब ये जो जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेयर टैग कहते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों टैग हम यूज़ करते हैं तो पेयर टैग कहलाता है। और अगर हम सिर्फ एक ही टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि ओपनिंग टैग है वो हमारे पास सिंगुलर टैग होता है, जिस तरह से BR है, तो BR क्या है? लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। उसके बाद हेडर के बाद हम बात करेंगे बॉडी की। बॉडी क्या है? इसमें वेब पेज के तमाम कंटेंट्स हम इसके अंदर लिखते हैं बॉडी के अंदर। जैसे कि हमने एक वेब पेज को डिस्प्ले करने के लिए कोडिंग भी, सिंपल कोडिंग भी हमने पढ़ी थी और डिस्कस किया था उसे हमने 1 बाय 1। तो बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं? जो बॉडी के अंदर आपका पैराग्राफ आ जाएगा, आपकी हेडिंग्स आ जाएंगी, मेन के जो चीज़ें आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर आप लिखते हैं। और बॉडी का जो हमारे पास ओपनिंग टैग है सेम हमारा हेडर और जो HTML है उसकी तरह ही है। हम यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी और फिर एंगल ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, फिर एंगल ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, स्लैश लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे बॉडी का टैग और फिर हम एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। अब देखें यहाँ पर हम जस्ट टैग लिख रहे हैं, इनके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो भी आएंगे। जाहिर सी बात है हेडर और ये हेडर का ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग है, तो इसके दरमियान में यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जो आप हेडर एज अ हेडर आप लिखना चाह रहे हैं, जो आप वेब पेज को नाम देना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह जो बॉडी है, तो बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग हमने 2 टैग लगा दिए, लेकिन इसके अंदर आप जो यूज़ करना चाहेंगे वो इन दोनों टैग्स के दरमियान में आप लिखेंगे। वो आपका पैराग्राफ हो सकता है, आपकी हेडिंग हो सकती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ
अदर टैग्स भी हो सकते हैं जो कि आप इसके अंदर बॉडी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने एट्रीब्यूट्स विद टैग्स को डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में, तो वो भी आप इसी के अंदर डिस्कस करेंगे कि जिस तरह हमने पैराग्राफ के अंदर अलाइन सेंटर के टैग को यूज़ किया था कि जो पैराग्राफ हम लिखेंगे हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा तो वो पेज के सेंटर में डिस्प्ले होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स को हम यूज़ करते हैं और उनके कंटेंट्स जो हैं वो ओपनिंग टैग लगाते हैं, फिर हम कंटेंट्स लिखते हैं और फिर आखिर में हम उसका क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं और इस तरह से हम पेयर टैग्स को जो है वो यूज़ करते हैं। अब देखिए बुक के ऊपर पेज नंबर 102 पर के मेन सेक्शन इन अ वेब पेज HTML हेड एंड बॉडी। तो इसमें देखिए HTML में HTML की हेडिंग है कि HTML डॉक्यूमेंट बिगन्स विद द टैग HTML एंड एंड्स विद जो क्लोजिंग टैग है। तो सेम उसने ये लिखा हुआ है कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को हम यूज़ करते हैं। और इट इज़ द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन्स द होल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज। तो ये टॉप लेवल टैग होता है, सबसे ऊपर हम इसे यूज़ करते हैं, होल कंटेंट्स पर मुश्तमिल होता है ये एक वेब पेज के। और उसके बाद उसने बताया कि एन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसके 2 सेक्शन होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है और दूसरा बॉडी सेक्शन होता है। अब हेड सेक्शन में देखें कि नेक्स्ट पेज के ऊपर हेड सेक्शन की हेडिंग दी हुई है पेज नंबर 103 पर कि हेड सेक्शन टाइपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल। जो हेड सेक्शन है ये आमतौर पर डिफाइन करता है किसको, पेज के टाइटल को, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। स्टाइल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट, और पेज के स्टाइल को और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद हेड टैग, ठीक है, ओपनिंग टैग, और उसके बाद एंड विद हेड क्लोजिंग टैग। उसके बाद टू स्पेसिफाई टाइटल ऑफ वेब पेज को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके टाइटल को स्पेसिफाई करने के लिए यूज टाइटल टैग इनसाइड हेड टैग। तो आप टाइटल टैग भी यूज़ कर सकते हैं किसके अंदर, हेड टैग के अंदर। उसके बाद देखें कि वेयर वी सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज एज वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल बाई राइटिंग इट इनसाइड टाइटल टैग। तो वो कहता है कि आप वेलकम टू क्लास 9 ऑफ माई स्कूल जो है ये टाइटल टैग के अंदर, जिस तरह ये हेड टैग है इसी के अंदर आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल का ओपनिंग टैग लगाएंगे और फिर टाइटल का क्लोजिंग टैग लगाएंगे। तो आप इस तरह से एक वेब पेज का टाइटल जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर 3 पर हमारे पास बॉडी था। तो बॉडी सेक्शन में आ जाएं। बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ अ वेब पेज दैट आर विजिबल इनसाइड अ वेब पेज। तो जो बॉडी सेक्शन है ये मुश्तमिल होता है जो एक्चुअल कंटेंट होते हैं वेब पेज के, जो कि नज़र आ रहे होते हैं वेब पेज के अंदर। दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद बॉडी टैग ओपनिंग और एंड विद क्लोजिंग बॉडी टैग, ठीक है। तो ये सेक्शन जो है बॉडी का ओपनिंग बॉडी टैग को हम यूज़ करते हैं, फिर एक्चुअल कंटेंट्स लिखते हैं और फिर क्लोजिंग बॉडी टैग को हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आपने लिख कर आने हैं जो HTML की हेडिंग है और के मेन सेक्शन इन अ वेब पेज HTML। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है कि हाउ मेनी सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। तो 2 सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाएंगे कि व्हाट इज़ द हेड सेक्शन इन HTML। तो हेड सेक्शन को आप लिखेंगे कंप्लीट। इसी तरह बॉडी सेक्शन है तो व्हाट इज़ द बॉडी सेक्शन इन HTML डॉक्यूमेंट। तो बॉडी सेक्शन को आपने कंप्लीट लिखना है। ये 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं होमवर्क में और इसे याद भी करना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।